अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद डियर मैम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। इससे पहले व्हाट इज़ सब्जेक्ट, व्हाट इज़ वर्ब, ये वाली जो वीडियोस है वो हम कर चुके हैं। क्योंकि जो एक सेंटेंस होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है मेन पार्ट होता है, वो सब्जेक्ट होता है, दूसरा होता है वर्ब होता है और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट होता है। इनको समझना ज़रूरी होता है। आज जो हमारा है वो छोटा सा एक टॉपिक है, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल लेंगे और इसके टाइप्स करेंगे और टाइप्स को एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। एन एक्शन क्या होता है ऑब्जेक्ट, यहाँ से मैं पेन ले लूँ। एन एक्शन इज समथिंग आर सम बॉडी। एक्शन क्या होता है, समथिंग कोई चीज़ भी हो सकती है और सम बॉडी कोई शख्स भी हो सकता है। दैट रिसीव्स एन एक्शन, ये क्या होता है, रिसीव्स एन एक्शन। जो मेन चीज़ है इसमें वो है रिसीव्स एन एक्शंस, ये वाली रिसीव्स एन एक्शन कॉल्ड ऑब्जेक्ट। आपने इसको ऑब्जेक्ट को माइंड में रखने के लिए सिर्फ इतना माइंड में रखना है कि क्या होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। रिसीव, जो हमने एक्शन पढ़ा था कि मसलन स्विम है वो एक एक्शन है, रन है वो एक एक्शन है। जो वो एक्शन होता है जिस चीज़ पे परफॉर्म हो रहा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो परफॉर्म कर रहा होता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। इसमें तीनों चीज़ें क्लियर हो रही हैं। जो एक्शन होता है मेन वर्ब होता है, मेन काम होता है, मेन वर्ब होता है। तो जो उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है वो सब्जेक्ट हो गया, जिस पर वो एक्शन हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट हो गया। नीचे एग्जाम्पल सीख लेती हैं, पहले उर्दू में ये वाली डेफिनेशन देखते हैं। ये क्या है, जो एक शख्स या चीज़ एक्शन को रिसीव करता है। जो शख्स या चीज़, यहाँ से ये जो लिखा हुआ है ना, एक ये काट दें। जो शख्स या चीज़ एक्शन को रिसीव करता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ही प्लेज गिटार्स, वो क्या करती है, ये वाली एग्जांपल देखें। ही प्ले गिटार्स, वो गिटार बजा रहा है। वो ईट राइस, वो हम जो है राइस खाते हैं। हम खाने का काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन कहाँ, किस पर हो रहा है खाने का काम, राइस पे। तो राइस क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। नीचे ही लाइक्स स्विमिंग, वो पसंद करता है स्विमिंग करने को। अब पसंद करने का काम क्या पसंद कर रहा है, तो वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है स्विमिंग। तो ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आई किल्ड, ये वाला नीचे क्या लिखा हुआ है, आई किल्ड अ स्नेक, मैंने सांप को मार दिया। अब मार दिया, किसको मार दिया, तो हमें वो वाली चीज़ बता रहा है, क्योंकि मारने का काम किस पे हुआ है, वो हुआ है हमारे, जो यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है स्नेक। तो ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये वाले जो ग्रीन में किया हुआ है ये सारे क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। इतनी सी बात याद रखनी। जब हम पैसिवाइज एक्टिवाइज करती हैं तो हमें पहले तो इसी बात से गुजारा होता रहता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा। जब पैसिवाइज बनाती हैं तो हमें इस बात की ज़रूरत महसूस होती है कि हमें डिफ्रेंशिएट हो कि हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं वो प्रॉब्लम को, कि तब हमें बाद में वो प्रॉब्लम पेश ना आए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास रजिस्टर हो गया, मोबाइल हो गया, पेन हो गया, ठीक है। इस टाइम आपके पास और क्या, पिलो पड़ा हुआ है। तो जो भी आपके पास है चीज़ जो नॉन लिविंग है वो क्या होगी, वो होगी डायरेक्ट। जो लिविंग चीज़ें होंगी, फॉर एग्जांपल बॉय है, गर्ल है, वुमेन है, वुमेन है, जो लिविंग चीज़ें हैं जो उनके लिए प्रोनाउन यूज़ होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए इसकी एग्जाम्पल सीख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, रिया एक्सप्लेन मी द क्वेश्चन। देखें, अब रिया हमारा सब्जेक्ट हो गया, रिया हमारा सब्जेक्ट हो गया, एक्सप्लेन हमारा वर्ब हो गया, मी और द क्वेश्चन, दो चीज़ें हमारे पास आ गई। उसने किया और क्या किया, एक्सप्लेन किया उसने द। ये मुझे फॉर एग्जांपल बाजू का ये भी चीज़ समझ कि ये ऑब्जेक्ट का आगे ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब हमने इसमें डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। चलेंगे देखें, मी क्या है, लिविंग या नॉन लिविंग। मी है हमारा लिविंग, लिविंग है तो कौन सा हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा लिविंग है या नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, तो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई
बॉट माई मदर आ नेकलेस, आई बॉट माई मदर आ नेकलेस। इसमें अब देखो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, बॉट हमारा वर्ब हो गया, माई मदर और आ नेकलेस, दो चीज़ें हमारे पास बचती हैं। अब इसमें को हमने डिफ्रेंशिएट कर लेना है लिविंग और नॉन लिविंग के हिसाब से। माई मदर क्या है, लिविंग है, तो लिविंग है तो क्या हो गया, इनडायरेक्ट। आ नेकलेस क्या है, वो क्या है, नॉन लिविंग है, तो इसलिए क्या हो गया, वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये था हमारा आज का लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।